दोस्तों, इंडियन वेब सीरीज का लेवल अब काफी ऊपर जा चुका है और अपनी बाउंड्री को धीरे धीरे पुश कर रहा है। अब अपना टाइम आ चुका है, हमारे इंडिया से भी इंटरनेशनल लेवल के कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहे हैं, जो कि वाकई बहुत बड़ी बात है। अच्छा ही है ना यार, कम से कम बॉलीवुड के चुतियापे से तो छुटकारा मिलेगा। वुड की सबसे ब्लॉकबस्टर सीरीज असुर तो आप सबने देखी ही होगी। एक ऐसी हिडन जेम्स जो इंडिया में बहुत कम ही बनती है। ये उस लेवल की सीरीज है कि अगर आप इसे ध्यान से देख लें तो इसे उबरने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। वो कहते हैं ना, दिमाग को वश में कर लेना, ये सीरीज वही काम करती है। आप इसकी कहानी में इस तरह से खो जाएंगे कि जरा से भी मूवमेंट्स आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देगी। यह सीरीज जिन सवालों के साथ खत्म हुई है, उस पर आए दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट आते रहते हैं, बहस होती रहती है। तो आइए एक एक करके उन सब पर डिस्कस करते हैं और जानते हैं उसके पीछे के रीजन को। इसमें सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन पर बहस हो रही है कि आखिर किलर मर्डर करने के बाद सबकी उंगलियां क्यों काट लेता है। कई लोगों का तो यह मानना है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके पिता उसे उंगली दिखा दिखाकर धमकाते थे, उसे ताने मारते थे। और कई लोगों का यह मानना है कि ऐसा करके वो भगवान विष्णु को चैलेंज कर रहा है, क्योंकि वो उसी उंगली को काटता है जिसमें वो अपना सुदर्शन चक्र पकड़ते हैं। आपको क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सी थ्योरी सही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरा सवाल यह है कि लास्ट में ये सीरीज जिस सस्पेंस पर आकर खत्म हुई है कि जो मर्डर हो रहा है वो बदला लेने के लिए हो रहा है या खुद की ट्विस्टेड फिलॉसफी को सही साबित करने के लिए। कुछ लोगों ने तो यह भी अंदाजा लगा लिया है कि अगले सीजन में निखिल भी असुर बन जाएगा। खैर, सबके अपने अपने थॉट्स हैं। तीसरा सवाल यह है कि असुर ने इस खेल में निखिल को क्यों शामिल किया, सारे मर्डर्स के कोऑर्डिनेट्स उस पर क्यों भेजता है, और जब वो इतना ही बड़ा जीनियस है तो फिर वो मर्डर्स करने के लिए निखिल की क्यों हेल्प लेता है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि असुर महाभारत के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। जिस तरह धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को अपना सारथी मानकर उनकी मदद ली थी, ठीक उसी तरह असुर भी खुद को युधिष्ठिर समझ रहा है। उसे यह लग रहा है कि यह सब करके वो अपना धर्म निभा रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है। और चौथा सवाल यह है कि आखिर वो लोगों को मार क्यों रहा है, इसके पीछे उसका क्या मकसद है और वो इन्हें मारने के लिए किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो इसका जवाब यह है कि वह लोगों को इसलिए मार रहा है क्योंकि वो खुद को प्राचीन काल के एक राक्षस कली का अवतार मानता है और वो चाहता है कि भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर धरती पर आएं ताकि वो अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले सके। कल्कि दरअसल हमारे भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार है, जो कि हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में अवतरित होकर इस दुनिया को विनाश से बचाएंगे। यह अवतार तब अवतरित होगा जब इस दुनिया में पाप अपनी लिमिट क्रॉस कर चुका होगा, पूरी दुनिया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होगी, इंसानियत की कहीं भी कोई उम्मीद ही नहीं नजर आएगी और कलयुग अपने लास्ट स्टेज में होगा। इस सीरीज में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि टोटली डिबेटेबल हैं। हम चाहे जितना भी अंदाजा लगा लें, लेकिन सारे सवालों के जवाब हमको इसके दूसरे सीजन में ही देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसमें दिखाए गए फैक्ट्स और उनके पीछे की सच्चाई के बारे में। अगर हमें इस पूरी सीरीज को एक लाइन में सम अप करना हो तो ये टोटली चाइल्ड बुलिंग एंड अब्यूजिंग पर बेस्ड है। जैसा कि हमें बताया और सिखाया जाता है, हम वैसे ही बन जाते हैं। अब अगर आपको बचपन में ही सिखा दिया जाए दुनिया मादरचोद थी, मादरचोद है, मादरचोद रहेगी, तो भैया आपको दुनिया ऐसी ही मिलेगी। ये फैक्ट है। देखो भाई, सिंपल सा लॉजिक है, अगर उसको समझ गए तो आगे बहुत काम आएगा। एक बहुत पुरानी कहावत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा आप देखोगे, सुनोगे और पढ़ोगे, वैसा ही बन जाओगे। और ये बात इसके निगेटिव कैरेक्टर पर पूरी तरह से लागू होती है। इसमें एक और दुनिया की सबसे बड़ी थ्योरी का जिक्र किया गया है, लॉ ऑफ कर्मा। ये सब हमको बचपन से ही रटा दिया गया है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेकिन दिखने में जैसा लग रहा है ना भाई, ये उससे भी कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इतना है कि हम उतना सोच भी नहीं सकते। इसी बात को संदीप महेश्वरी जी ने बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। जो मैं करने वाला हूँ उसका असर सब पे होगा, जो सब करेंगे उसका असर मेरे ऊपर होगा, और इसे ही यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा कहा जाता है। इस सीरीज में आपको जो लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बताया गया है, उसे दुनिया की सबसे बेस्ट बुक में से एक द सीक्रेट में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो अब तक तो आपने इसे पढ़ ही लिया होगा, लेकिन अभी तक आपने इसे नहीं पढ़ा है तो इसे टाइम निकाल कर जरूर पढ़िएगा। आई एम श्योर ये आपकी सोच बदल देगी। इस सीरीज की सबसे अजीब बात जो मुझे यह लगी कि जब भी इसमें किसी चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा हो तो बार बार माइथोलॉजी वर्ड का यूज किया जाता था। इट्स नॉट अ माइथोलॉजी यार, इट्स आवर हिस्ट्री। मतलब अपने ही इतिहास पर भरोसा नहीं है। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। एक चीज जो देखने को मिल रही है वो बहुत ही ऑड लग रही है। अपनी भावनाओं में बहुत दूर तक बहकर कुछ लोग इसके निगेटिव कैरेक्टर का कंपैरिजन हीथ लेजर के जोकर वाले कैरेक्टर से कर रहे हैं। अबे लॉकडाउन में बावड़ा हो गया क्या? मतलब यार कुछ भी भाई, वो कैरेक्टर अलग था और ये कैरेक्टर अलग है। वो अपनी जगह बेस्ट था और ये अपनी जगह बेस्ट है।
हाँ, इन दोनों कैरेक्टर को लिखने का मोटिव भले ही एक हो, लेकिन इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो प्लीज ये चुतियापा बंद कर दीजिए। इस सीरीज में जो कहानियां बताई गई हैं, वो सारी सच हैं और उन सभी बातों को हमारे वेदों और उपनिषदों में बताया गया है। देवताओं और असुरों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, धर्म और अधर्म में क्या अंतर है। सीरीज की सबसे खास बात यह है कि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि न ही इससे धर्म का मजाक बने और न ही साइंस का। यह सीरीज आइंस्टाइन के वर्ल्ड फेमस कोट को फॉलो करती है, जो कि यह कहता है कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। इसमें ऐसे बहुत से सीन्स हैं जहाँ कभी आपको धर्म सही लगेगा तो कभी साइंस, लेकिन लास्ट तक आते आते आपको ये समझ आने लगेगा कि असल में सही गलत तो कुछ होता ही नहीं है। ये बस सिक्के के दो पहलू हैं, जिसे हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से सही मानने लगता है। जैसा कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, इसमें भी ऐसे बहुत से सीन्स हैं जिसे देखने के बाद यही कहेंगे। कोई सेंस है इस बात की? जैसे कब्रिस्तान वाले सीन में जब असुर खुद को कफिन में बंद कर लेता है और जब उसे खोला जाता है तो उसमें से इतने ब्लेड्स निकलते हैं जिससे वहाँ खड़े आसपास सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन निखिल और लोलार को एक भी नहीं लगता है। अब हो सकता है उसने ऐसा सेटअप ही किया हो कि निखिल को छोड़कर सब मर जाएं। लेकिन भाई आप मानो या ना मानो, ये सीन इलॉजिकल तो था और ऐसे बहुत से सीन इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इस सीरीज की ग्रेटनेस आपको इस पर उतना ध्यान ही नहीं देने देगी। लास्ट तक ये आपको खुद से कनेक्ट रखती है। सच कहूँ तो भाई ये इंडिया की ऐसी वेब सीरीज है जो बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलती है, तो इसका दिल से अप्रिशिएशन तो बनता है। अब हम सबको इसके दूसरे सीजन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, जो कि 2021 में रिलीज होने की उम्मीद है। अगर आपने इस मास्टरपीस को देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा और बताइए कि आपको किस बात ने सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।